हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं मेज़रमेंट जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद आता है चैप्टर। ठीक है ना। देखो, हमने इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब इतने रिज़ल्ट निकाल लिए। हम अब क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। मेज़र कैसे कर सकते हैं? मेज़र हम कर सकते हैं इन नंबर्स। देखो, क्वालिटेटिव भी होता है इसमें, क्वांटिटेटिव, दोनों दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो, सिंबल्स, जहाँ हम सिंबल्स दे के कर सकते हैं, जहाँ हम असाइन कर सकते हैं नंबर्स में कर सकते हैं मेज़र, जहाँ हम रूल्स पे कर सकते हैं, रूल्स दे के। जो देखो, इसमें क्या है, जो हमें रूल्स दिए हैं मेज़रमेंट में, जो भी रूल्स है उसको स्टैंडर्डाइजेशन को यूनिफॉर्मली अप्लाइड करना। मतलब इसको ऐसा नहीं है कि हम चेंज कर देंगे। देखो, हमें कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे हमें काम करना है, जहाँ टाइम पे काम करना है, जो रूल है वही रूल अप्लाई करेंगे। जो नंबर लगाना है तो नंबर पे ही करेंगे, जहाँ लेबल लगाना है लेबल पे ही करेंगे। लेबल करना है तो नॉमिनल होगा, ये नंबर यूज़ करना है तो ऑर्डिनल होगा। ठीक है ना। ऐसे ऐसे जो रूल्स है वो रूल्स लगेंगे। ठीक है ना। मेज़र मतलब मेज़र करना, चाहे तुम सिंबल्स में कर सकते हो, चाहे तुम नंबर्स में कर सकते हो, चाहे तुम लेबल दे के कर सकते हो। लेबल का मतलब आगे समझाऊंगी। देखो, ये भी पहले, सबसे पहले देखो, नॉमिनल होता है, फिर ऑर्डिनल होता है, फिर इंटरवल होता है, फिर उसके बाद होता है रेशियो। देखो, नॉमिनल स्केल्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें हम नंबर तो देते हैं, ठीक है, पर नंबर का कोई मतलब नहीं होता। बस नंबर को हम लेबल दे देते हैं, मतलब जो देना ही है ना, टैग देना है, टैग दे देते हैं वरना नंबर को। जैसे एग्जांपल देने वाली हूँ। देखो, बच्चे के 100 में से 99 मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, एक बच्चे के 98 आए हैं। हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि भाई कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। बोले पर इसमें नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती, इसके नंबर की। इसमें बस, इसमें क्या होता है, इसमें टैग दिया जाता है, इसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता। देखो, इसकी एग्जांपल दे सकती हूँ, फुटबॉल प्लेयर जैसे है, जैसे हम क्या है, 10 मेंबर है टीम के, तो एक दे दिया, दो दे दिया, दूसरे पे 3, टी शर्ट पे 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो उनको क्या क्या होगा, जब उन्होंने खेलना होगा तो वो पता लग जाए ना, पहले प्लेयर कौन सा आएगा, दूसरा प्लेयर कैसे आएगा। उसका कोई मतलब तो नहीं होगा, उसमें हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते ना। ये होता है टैग। किसी चीज़ को नॉमिनल से पता लग रहा है, किसी को नेम देना, लेबल देना। ठीक है ना। टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ टैग और लेबल से आइडेंटिफाई करेंगे। द नॉमिनल स्केल डज नॉट एक्सप्रेस एनी वैल्यू और रिलेशनशिप, इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। मैंने जो बताया ना, कंपैरिजन हो गया, जैसे क्रिकेट टीम हो गया। देखो, मैंने क्रिकेट टीम, मैंने फुटबॉल टीम की एग्जांपल दी थी। इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्केल, ये बहुत ईजी है, सिंपलेस्ट है। ठीक है, इसको मेजर ईजिली कर सकते हैं। अनलाइक ऑर्डिनल डाटा, नॉमिनल डाटा कैन नॉट बी ऑल्डर्ड एंड कैन नॉट बी मेजर्ड, हम उस ऑर्डिनल डाटा की तरह, नॉमिनल डाटा की तरह मेज़र नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, वो सारे क्वालिटेटिव होते हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बहुत अच्छे से समझाया हुआ, क्वांटिटेटिव क्या होता है और क्वालिटेटिव क्या होता है। ठीक है ना। क्वांटिटी और क्वालिटेटिव से हम क्वालिटेटिव होता है जो कि हम चलो, अब मैं वो नहीं समझाने वाली, क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। ठीक है ना। अब नॉमिनल का मतलब टैग देना, लेबल दे देना किसी को। ऑर्डिनल स्केल की क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल इज़ द काइंड ऑफ क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। ठीक है ना। दैट ग्रुप्स वेरीफाई इनटू द ओल्डर कैटेगरीज विच हैव अ नेचुरल ऑर्डर ऑफ रैंक इन द बेस्ड ऑफ सम हिराकी स्केल लाइक द, ये एक टाइप का स्केल होता है ऑर्डिनल स्केल। मेजरमेंट एंड स्केल ही पढ़ना है ना, तो ऑर्डिनल स्केल सेकंड टाइप का है। इसमें क्या होता है, हम रैंक दे देते हैं। ठीक है ना। वी यूज़ ऑर्डिनल डाटा टू ऑब्जर्व कस्टमर, इसमें क्या क्या हम, मतलब ऑर्डिनल डाटा कब कब यूज़ करते हैं। देखो, कस्टमर का फीडबैक हो गया, सेटिस्फेक्शन जानना है हमें, इकोनॉमिक स्टेटस जानना है, और एजुकेशन लेवल जानना है। और सच डाटा ओनली शोज़ द सीक्वेंस, जो कि सीक्वेंस हम सीक्वेंस की हेल्प से पता लग जाता है। और कैन नॉट यूज़ द स्टैटिकल एनालिसिस, इसमें हम स्टैटिकल एनालिसिस कुछ नहीं जानते, बस इसमें क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं, स्टैटिकल एनालिसिस नहीं यूज़ करते। वी कैन नॉट डू एनालिसिस एक्सेप्ट सेटअप इनक्वालिटीज, रिस्पोंडेंट्स आर प्रेजेंटेड विद सेवरल ऑब्जेक्ट सिमल्टेनियसली एंड आस्क टू द ऑर्डर एंड रैंक अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया। अ स्टूडेंट रैंक इन द ग्रेजुएशन क्लास, देखो इसमें रैंक मैंने बोला ना, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें रैंक दे देते हैं कि देखो देखो, मैंने बताया ना, क्लास में एक फर्स्ट बच्चा आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है। देखो, हम सोच लेते हैं ना कि जिसके बच्चे के 97 आ जाएंगे उसको फर्स्ट दे देंगे, जिसके 96 आएंगे उसको सेकंड, 95, ये एक रैंक दे दिया ना बच्चों को
की पोजीशन जिससे पता लग जाती है। जैसे फुटबॉल टीम की हम रैंक दे देते हैं, जो बच्चे के इतने इतने रैंक आएंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड माने जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई हम 97 और 96 में कोई इंटरवल तो नहीं है ना, इसमें हम इंटरवल नहीं जान सकते, तो इसीलिए इंटरवल डाटा बनाया गया, इंटरवल स्केल मान लो, ठीक है ना। इंटरवल स्केल क्या होता है, जिसका हम बीच में वो जान सके इंटरवल कितना है। जैसे थर्मामीटर हो गया, थर्मामीटर का बीच में हम बीच में ऐसे एक होता है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, बीच में इंटरवल होता है ना, जिससे हमें पता लग जाता है। वैसे इंटरवल डाटा इज़ अ टाइप ऑफ डाटा विच इज़ मेजर अलोंग अ स्केल इन विच ईच पॉइंट इज़ प्लेस्ड, हर एक पॉइंट प्लेस होता है, एंड इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, उसमें इक्वल ही देखो एक के बीच भी इक्वल होता है, आगे भी इक्वल होता है, इसमें कोई चेंजेस तो नहीं होती ना, इसीलिए इसको इक्वल माना जाता है। डाटा कलेक्टेड ऑन अ थर्मामीटर, जैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन इंटरवल स्केल, प्लस और माइनस चेक्स, ठीक है ना। इसमें हम प्लस माइनस, तो इसमें ये है कि हम इसमें प्लस माइनस यूज़ कर सकते हैं पर मल्टीप्लाई नहीं यूज़ कर सकते, जिसके कारण हम एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल सकते। इंटरवल डाटा सिर्फ इक्वल होता है, इसमें इक्वली फॉर्म ऑफ आता है, जैसे थर्मामीटर की एग्जांपल दी, ठीक है ना। Interval scales can have an arithmetic zero, but it is not possible to determine what may be called absolute zero। देखो थर्मामीटर में भी जीरो होता है, ठीक है ना, जैसे अरिथमेटिक थर्मामीटर में। जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं, अब कनाडा है, कनाडा में क्या है मौसम, अब जीरो से भी तो माइनस जाता है ना, अब -1 में भी जाता है, -2 में जाता है, तो जीरो की भी तो वैल्यू होती है ना। ऐसे ही अरिथमेटिक, ऐसे ही इंटरवल डाटा में क्या है, जीरो की क्या होती है, वैल्यू होती है, ठीक है ना। रेशियो डाटा सबसे मतलब स्मॉलेस्ट, जो लोएस्ट काम करता है वो नॉमिनल स्केल करता है, सबसे हाईएस्ट कौन सा करता है, रेशियो स्केल। देखो रेशियो से पता लगता है कि जैसे हम पहले अकाउंट्स का करते हैं ना, 2.1 ऐसे रेशियोस निकालते थे, तो वो होता है रेशियो स्केल, ठीक है ना, उससे रेशियोस निकल जाते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा हैव द सेम प्रॉपर्टी, इसमें क्वांटिटेटिव डाटा प्रॉपर्टी यूज़ होती है एज इंटरवल डाटा विच आर इक्वल, इसमें भी इक्वल ही होता है एज लाइक एज इंटरवल। रेशियो बिटवीन ईच डाटा, हम ईच डाटा में क्या निकालते हैं, रेशियो। अब्सोल्यूट जीरो बीइंग ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसमें भी जीरो को वैल्यू दी जाती है एज लाइक एज इंटरवल। देयर कैन बी नो नेगेटिव न्यूमेरिकल, इसमें भी कोई नेगेटिव न्यूमेरिकल नहीं होता, लाइक एज अ जीरो मैंने बोला था, उसमें भी नेगेटिव नहीं होता, इसमें भी नेगेटिव नहीं। बस इसका ये फ़ायदा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन और परफॉर्म, इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस सब परफॉर्म किया जाता है। रेशियो डाटा इंक्लूड्स ऑल द यूजुअल मेजर, इसमें सब कुछ मेज़र कर सकते हैं, जैसे लेंथ होगी, हाइट होगी, मैंने बोला ना हाइट, बच्चा जो पैदा होता है उसकी भी तो हाइट मेज़र की जाती है ना, उसमें उसकी कभी जीरो तो नहीं होती, उसकी लेंथ कभी जीरो तो नहीं होती, तो ऐसे सबकी क्या है, कभी भी नेगेटिव में नहीं ली जाती। मनी हो गया, अमाउंट हो गया, वेट हो गया, वैल्यू हो गया, सबकी क्या है, वैल्यू होती है, रेशियो डाटा में निकाली जाती है। देखो जब रेशियो, मेरी हाइट है 5.4, ठीक है ना, तो रेशियो में आई ना 5.4, ऐसे करके 5.5। अब तो बहुत अच्छे से समझ गए। देखो वेट है, जहाँ मेरा वेट 60 पॉइंट समथिंग है, 60.2 एंड लाइक दैट, तो ये क्या है, रेशियो में आ रही है ना। इसमें क्या है, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवीज़न भी कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड विद द स्केल की हेल्प से, बट नॉट विद आउट द स्केल्स कंडीशन। एग्जांपल ले लो ना, जैसे वेटिंग मशीन ले लेना, वेटिंग हाइट बनाने के लिए, हाइट मैच करने के लिए आप, मतलब वेटिंग मशीन सबसे अच्छी एग्जांपल है ये रेशियो निकालने के लिए, ठीक है ना। आप एग्जांपल लिख सकते हो। आई होप आपको मेजरमेंट समझ आ गया होगा।